आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में पूछने की बहुत ही यानी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ये कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो कह रहा है ये जो आज जो कांग्रेस पार्टी जो देख रहे हैं यही कांग्रेस पार्टी, ठीक है, ये आज़ादी के पहले ही यानी बनकर तैयार हुआ था। ठीक, जो 1947 में जो आज़ाद हुए तो महात्मा गांधी चाहते थे जो यानी इस पार्टी को यानी क्या कर दे, बंद कर दे, लेकिन बंद नहीं किया गया था, तो अभी भी चल रहा है। तो इसका स्थापना जो है कब हुआ था, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 को ये पार्टी की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ, तो बॉम्बे या फिर आज जो बोल रहे हैं यानी मुंबई, तो ये मुंबई बॉम्बे के कहाँ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज में हुआ था। ठीक है, कहाँ, तो बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और इस पार्टी के ही यानी जो अध्यक्ष थे जिसको कहते हैं यानी कांग्रेस पार्टी के सर्वप्रमुख जो जिसका नाम है क्या, व्योमस चंद्र बनर्जी, ये इस पार्टी के ही सर्वप्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमस चंद्र बनर्जी इस पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं। और ये तारीख जो है ये आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी कब हुआ था, आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और पूछा जाएगा यानी कहाँ हुआ था, तो ये आप बॉम्बे में, और किस कॉलेज या महाविद्यालय, तो ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या फिर कॉलेज, कहीं पर लिखा हुआ रहता है कॉलेज, कहीं पर महाविद्यालय। और पूछा जाएगा यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष जो थे उसका नाम क्या था, तो नाम था व्योमस चंद्र क्या बनर्जी ये पर अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, क्या देखिए, कह रहा है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। ये दांडी जो यात्रा किया गया था कहाँ से कहाँ, तो दांडी भी कहाँ है, गुजरात में है, ये समुद्र के तट पर, और ये साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ, तो दांडी। तो ये जो यात्रा किया गया था इसका क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। सरकार ने इसको यानी नमक को कब्जे में लिया था, जो सोचा था अंग्रेज ने, ये नमक ही एक ऐसा यानी खाद्य पदार्थ है जो गरीब के थाली में भी और अमीर के थाली में भी जाते हैं, तो इसमें टैक्स लगा दिया था। किसने, अंग्रेजों ने। गांधी जी ने इसे अन्याय मानते एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। इसमें जो कर लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया गया था, उस पर सरकारी का नियंत्रण था, तो यह गांधी जी क्या मानते थे, ये अन्याय है। ठीक है, तो नमक कानून भंग करने के लिए देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों, गांधी जी सहित 78 साथी और थे, साथियों के साथ दांडी यात्रा पर निकले थे।
कब निकले थे? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। वहां से गांधी जी ने 78 साथियों के साथ निकले, दांडी यात्रा पर निकले और 6 अप्रैल 1930 यानी पहुंचा था 5 अप्रैल 1930 को, यानी डेट ज्यादातर 6 अप्रैल 1930 को ही दिया जाता है, क्योंकि उसी दिन 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा था, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को दांडी यानी नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था? तोड़ा था, भंग किया था। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से ही नमक बनाकर भंग किया गया। ठीक है, नमक बनाकर इस आंदोलन को यानी क्या किया? भंग किया गया, इस कानून को किया गया। इसी के साथ नमक का सत्याग्रह आरंभ हुआ। ठीक है, इसी के साथ ही यानी क्या? नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ, तब जाके पूरे देश में यानी क्या फैल गया। और लोगों ने जो समुद्र के तट में थे अगल बगल में, तो वहां के लोग भी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, और जो समुद्र के तट पर नहीं थे तब पर भी वो लोग भी क्या किया? पानी में नमक डालकर फिर उनको सुखा करके फिर नमक बनाया, जिससे यानी नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या जानते हैं? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, कहाँ? अमृतसर यानी पंजाब में के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एकत्रित सभा रॉलेट एक्ट पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। तो ये जो जलियांवाला बाग जो हुआ था बैसाखी के दिन, यानी मेला लगा था, पहला बैसाख जो होता है, तो बैसाखी के दिन यानी मेला लगा था। उसी दिन लोगों ने इस बाग में जाकर सभा भी आयोजन किया गया था। कह रहा है बैसाखी के दिन एकत्रित सभा बैठा था, इधर मेला चल रहा है, उसके पीछे यानी क्या? सभा बैठाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो रॉलेट एक्ट कानून जो पारित किया गया था, ये रॉलेट एक्ट यह कानून है, यानी आपको किसी भी संदेह या आप 10 आदमी एक जगह बात कर रहे हैं तो आपको उठाकर वह जेल में ले जाएगा और आपके ऊपर मुकदमा चलाएगा। तो इसी का विरोध करने के लिए जनसभा बैठाया गया। तो ऐसे तो कहीं पर नहीं बैठा जा सकता है, तो ये मेले में ही यानी जलियांवाला बाग में ही जो मेला लगा था उसके पीछे वहां जनसभा बैठा था। एक्ट पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्यवाही के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर, देखिए सैनिक कमांडर, तो अमृतसर में जो सैनिकों का जो क्या होते हैं? कमांडर होते हैं, जिसका नाम था क्या? जनरल डायर। वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्तों भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाई। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और इसी में प्रवेश करने के लिए और निकास होने के लिए यानी निकलने के लिए एक ही क्या था? मार्ग था, यानी रास्ता था। तो यहाँ पर सैनिकों को रख दिया गया और इससे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस मैदान में एक कुआं भी थे, ठीक है, जिसमें गोलियों से तो बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई, लेकिन वह सरकारी आंकड़ों के अनुसार यानी कितना? 379 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल हुए थे, ये सरकारी आंकड़े के अनुसार। ठीक है, तो चलाया गया इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए तथा करीब 1200 लोग क्या हुए थे?
जख्मी हुए थे। ठीक है, तो इस कुएं में भी बहुत सारे लोग यानी कूद कर अपना जान भी दिए थे। इसी को देखते हुए एक छोटा बच्चा जिसका नाम क्या था, उद्धम सिंह, ठीक है, उसने ऐसा एक प्रण लिया था, ऐसा कसम खाया था, जो यानी वह इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी। ठीक है, तो इसी घटना में ये उद्धम क्या सिंह जो बच्चे का नाम था, वह बड़े होकर कहाँ, इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी। इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इतिहास की, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज यही तक।